हेलो हेलो भैया, अस्सलाम नमाज वालेकुम। सिखा दो यार मेरे प्यारे भाई, तकलीफ से निकाल करके नमाज नबवी सिखा दो। सब सिखा देंगे आप, एक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके बता दो। अप्पू खान को फोन किया है, सब फिर आपको नमाज सिखाएंगे, फजर की मुकम्मल नमाज के नमाज लिए आपको बता दो। सिखाएंगे, सब फजर की नमाज सिखाएंगे। के लिए बता दो ताकि मैं पढ़ लूँ अरे फजर की नमाज। फजर की तकलीफ से नमाज बाहर आप आकर मेरे भाई इंशाल्लाह आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी बता दो, अभी बता दो, अभी बता रहे हैं, अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु सुन्नत अलैहि की तारीफ वसल्लम ने कर फरमाया। रहे हैं, सुन्नत की भी अब तारीफ देखिए, अगर आपको तारीफ नमाज करनी सीखना चाहिए। है तो अल्लाह के मुंह पे नबी उंगली रख के अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप होके मेरे भाई सीखिए। अभी बताया ज्यादा मैं फजर की बदतमीजी नमाज करेंगे तो पढ़ूँ। मैं एक उस्ताद की हैसियत से 2 घंटा अब आपके हर्रा के मार सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं आपका उस्ताद हूँ, सुन्नत की आपको तारीफ नमाज बता भाई में दीजिए, सिखा रहा उस्ताद हूँ, मेरे तो सही बीच में आप है। बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है? ये चलिए सही ठीक है। उस्ताद की आइए, सुन्नत की तारीफ आओ मालूम नहीं, बच्चों उस्ताद तुम्हें मिलेगा सिखाए तो नमाज सही। नबवी, ठीक है? चलिए आप चुप रहिए, अब मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे देवबंदी बच्चे, मेरे मौलाना अशरफ, मेरे मौलाना अशफाक, जो भी तुम्हारा नाम है, चलो सुनो। सबसे पहली चीज तो ये है, आज का जो मेरे भाई आपको जो हम बता रहे हैं तालीम, वो ये दे रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, इमाम आजम, वो फरमाते हैं कि उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। सल्लू कमा रहे तुम उनुसल्ली, ये हदीस आती है बुखारी शरीफ में, और चैप्टर का नाम है किताबुल अज़ान, और हदीस का नंबर है 631। अब इसके बाद का जो मानना है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ तो देखो बच्चों, अब जाहिर सी बात है, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आप तो मेरे भाई पैदा नहीं हुए थे, तो आप मेरे भाई कहाँ से देखोगे, और ना ही आप इमाम अबू हनीफा के दौर में आप पैदा हुए थे, आपने अपने इमाम को भी नहीं देखा, लेकिन आज उनकी मेरे भाई तकलीफ करते हो ना। लेकिन इसी तरीके से नबी को सहाबा ने नमाज पढ़ते हुए देखा, और वो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह हदीसों में मौजूद है। तो सबसे पहला जो तरीका होता है नमाज में, वो होता है कयाम का तरीका। आप वुजू कराएं हमसे। देखिए, फिर आपको अभी मैं 2 घंटा फर्रा के मारूंगा। अगर उस्ताद आपको कोई चीज समझा रहा है, मौलाना अशफाक देवबंदी साहब, इत्मीनान से सुनिए, समझिए। उर्दू में कितने फर्ज है? तकबीर तहरीमा से अभी आप मेरे भाई बात करते हैं नमाज की, फिर बात करते हैं मेरे भाई वुजू पे। क्या मामला क्या आपका? नमाज नहीं सीखना है? चलो वुजू तो मालूम है। चलो अल्लाह अकबर कहा, तकबीर तहरीमा कहा शुरू, फिर ठीक है, अब क्या करें? अरे भाई क्या सीखना है? वुजू सीखना है या मेरे भाई नमाज सीखना है? क्या सीखना है क्या, पहले बता दो, कंफर्म कर दो। सिर्फ नमाज, सुबह फजर की नमाज आपको पढ़ना है ना? जी जी। लेकिन हाँ, ये तो बात है मेरे भाई, नमाज तो तभी होगी जब आपका भैया वुजू सही होगा। चलिए, वुजू पहले आपको बताना पड़ेगा, लग रहा है ना? जी 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 जी, चलिए ठीक है। तो वुजू, क्या करें वुजू के लिए? जी हाँ क्या बोलिए? तो वुजू के लिए क्या करें जी, फरमाएं। वुजू में सबसे पहले आपको मेरे भाई जो काम करना है वो ये करना है कि सबसे पहले दिल में आपको नियत करना है, ठीक है, कि आप करने जा रहे हैं वुजू, क्योंकि सही बुखारी की सबसे पहली हदीस है, ठीक है, इन्नमल अमालु बिन, मैंने मान लिया, चलो ठीक है। और नियत आपको जुबान से नहीं करनी है, दिल का इरादा है, ये आती है सही बुखारी की हदीस नंबर है। ठीक है, आगे बताएं। दूसरा है कि जिस पानी से वुजू आप करेंगे वो पाक होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ये बात आती है अबू दाऊद में, और हदीस का नंबर है 83। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको मेरे भाई स्टार्ट करना है वुजू, तो आपको कहना है बिस्मिल्लाह। हमें पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के आपको वुजू चालू करना है। कुरान से पहले बताएं, बाद में हदीस से बताएं। पहले कुरान से बताएं, फिर हदीस से बताएं। क्यों? आप क्या उस्ताद को बताएंगे कहाँ से बताना है? नहीं तो आप बताएं हमें कुरान। अब टोटल आपके 6 घंटाप हो गए, ठीक है, 4 पहले के, 2 अभी के, क्योंकि आप अपने मेरे भाई उस्ताद से मेरे भाई उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। उल्टी सीधी क्या, हम कुरान का मुतालबा कर रहे हैं? उल्टी सीधी? अरे वुजू के 4 फराइज हैं, सूरे अल माइदा आयत नंबर 6 को जाके पढ़ लेना, उसमें वुजू के मेरे फराइज आप उसमें जाके देख लेना। अभी मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ना। आज से आप अब्बू खान के मुकल्लिद हो गए हो। आज से मैं जो बात कहूँगा दलील से कहूँगा, और आज से मैं आपका इमाम हो गया हूँ, और आज से आपका मसलक हो गया है अफ्फू मसलक। आज से ये हनफी मसलक आपने छोड़ दिया है, ठीक है? पप्पू मसलक तुम्हारा हो गया। कोई भी मसलक नाम रख लो, तुमको ही फॉलो करना है ना मसलक को, कोई भी नाम रखो, अप्पू, पप्पू, चप्पू, लप्पू, झप्पू, लप्पू, जो भी रखना है रखो अपने। और ऐसे भी तुम्हारा नाम कौन सा अच्छा है? देवबंदी। अब बताइए भाई, देव का बंदी यानी कि औरत। अरे भाई, देव का बंदा होना चाहिए था, आदमी होना तुम। अब जैसे हम है अल्लाह का बंदा, तुम क्या हो? तो तुम अल्लाह की बंदी, औरत हो तुम, देवबंदी। तौबा तौबा। वुजू का तरीका बताओ, वुजू का तरीका बताए, नमाज पढ़नी भाई जल्दी से।
हेलो, बताओ। जी जी बताएं। चेहरा धोना भैया वुजू में 4 फर्ज है, ये सूरह मायदा की आयत नंबर 6 में है, आप जाके आराम से देख लेना। पढ़ दें हम। पढ़ने का टाइम नहीं है, आप उस्ताद को बताएंगे। फिर आपके मेरे भाई टोटल कंटाप हो गए 8, 6 पहले के 2 अभी के, 2 कंटाप और मारूंगा के आपके। आपने अभी तक कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। वुजू देखिए, वुजू में मेरे भाई मैंने आपको बता दिया था कि बिस्मिल्लाह कह के वुजू आपको शुरू करना है। अब आते हैं उसके बाद क्या करना है। कहाँ लिखा है? कुरान की हदीस बताओ। अरे भाई कुरान के भाई ये हदीस आती है नसाई शरीफ की, हदीस का नंबर है 78। बुखारी से पहले बताएं। क्यों मेरे भाई तुम्हारे मतलब ये आपकी अम्मी जान ने उसूल आपको ये मतलब भाई बना के दिया कि बुखारी में आएगा तो मानेंगे? नहीं, वो नहीं, आपकी अम्मा बप्पा का उसूल बना हुआ है कि नहीं जो बात खाली बुखारी में आएगी मानेंगे, बाकी नहीं मानेंगे? नहीं बना है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ की रिवायत जो है, ये किस जाहिल का उसूल है? वो कौन मेरे भाई हराम का बच्चा है जो खाली ये कहता है कि हम खाली बुखारी मुस्लिम की मानेंगे और बाकी जो हदीस हैं अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, मुवत्ता इमाम मालिक, इनकी नहीं मानेंगे? तो कौन कहता है? आप ही के अब्बू हैं जो उन्होंने कहा है कि बुखारी और इमाम मुस्लिम की रिवायतें जो हैं मुसनद हैं, सही हैं। ठीक है, बुखारी और मुस्लिम की जो तमाम रिवायतें, अच्छा, आपकी बात अगर समझ में नहीं आती है तो इसमें आप अपने मेरे भाई किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके इलाज कराइए। किसी की कौल की तफसीर को आप अपनी अकल से समझते हो, है ना? बुखारी मुस्लिम की तमाम ये सारी उम्मत का इसके ऊपर इजमा है कि जो मेरे भाई सेकंड की जो किताब है सही बुखारी और सही मुस्लिम, ये दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह जो हदीसों की सेहत है वो सही है, तो इस पे इत्तेफाक है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी हदीसों को मानना ही नहीं है। बाकी जो मेरे जो हदीसें आती हैं बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, मुवत्ता इमाम मालिक, हाकिम, इब्ने बज़्ज़ार, क्या इन तमाम मेरे भाई हदीसों को आप फेंक दोगे कूड़े में माज़अल्लाह? आती है। पहले ये बताएं कि इसमें नहीं है। देखिए, बिस्मिल्लाह करके वुजू आपको करना है। अब उसके आगे सीखे तरीका। सुबह आपको नमाज पढ़ना है फजर की। हदीस बताएं। हाँ, तो हदीस बता दी ना। रावी बताएं। रावी अब चौथा मेरे भाई जो आपको स्टेप करना है वो करना है कि पहले दोनों अपने हाथों को गट्टों तक आपको धोना है। हदीस बताएं किसने किससे सही बुखारी की हदीस है, हदीस का नंबर 159। ना बताएं हमें हदीस का रावी। अरे रावी तुम्हें कहाँ समझ में आ जाएगा भाई, अभी तुम चेले हो मेरे, अभी तुमको इतना ही समझाएंगे जितना तुम्हारी समझ में आ जाए। अब ये तो वही बात होगी कि अभी तुम मेरे नर्सरी में आए हो और कह रहे हो नहीं हमको डॉक्टरी पढ़ाओ। अरे तुमको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे ना, अभी तुमने एडमिशन लिया है, अभी तुमको तुम्हारी औकात के हिसाब से बताएंगे ना। अभी तुम्हारे सामने अरबी सनद मतन पढ़ेंगे तो तुम्हारे तो ऊपर से हो जाएगा ना, तो इंसान की औकात के हिसाब से उसको बताना पड़ता है। तुम रावी बताओ, रावी कौन है, किसने रिवायत किया है? उस्मान बिन अफ़्फ़ान मरफू है, मुत्तसिल है, अरे दोनों हाथों को भाई वो गट्टों से 3 बार धोना है। इस हदीस के रावी हैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब उसके बाद मेरे भाई आते हैं कि दोनों हाथों को गट्टों तक धोने के बाद आपको मिसवाक करना है, और अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से आपको करना है, खिलाल करना है। ठीक है, ये बात आती है बुखारी शरीफ में और हदीस का नंबर है 887 और इसके रावी हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक, उसके बाद आपको करना है 3 बार कुल्ली करना है अच्छे से मुंह भर के, और अगर रोजे की हालत में हो तो फिर आपको मुंह भर के आपको ये गरारा नहीं करना है, वरना हो सकता है रोजा आपका टूट जाए। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 159। उस्मान बिन अफ़्फ़ान इसके रावी हैं रज़ी अल्लाह तआला। नंबर न सुनाओ भाई, फिर वही अब तुम्हें मेरे भाई सीधे हम आपके कंटाप हो गए टोटल 10। ठीक है, 2 कंटाप और आपके हर्रा के पड़ेंगे 11 लाठी टोटल हो गई। उस्ताद आपको जब आपको समझा रहा है, आप इतने बड़े जाहिल हो, अभी मेरे सामने होते मार मार के चेहरा तुम्हारा मेरे पे काला कर देता। बुखारी ने हदीस नंबर नहीं बताया है, इमाम बुखारी ने हदीस नंबर नहीं बताया है। हदीस भाई मैं क्या उनका मुकल्लिद हूँ कि उन्होंने नहीं बताया तो मैं भी नहीं बताऊंगा? हदीस बताई है, नंबर नहीं बताया, हदीस बताया। अरे तो हदीस मेरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, और उसके नंबर के साथ बता रहा हूँ ताकि याद करो। और कल का तुम्हारा मेरे भाई जो सबक होगा इन हदीसों में क्या क्या है वो बताऊंगा। अब तुम चाहते हो पहले दिन ही तुम स्कूल जाओ, तुमको डॉक्टर इंजीनियर भाई वो बना दिया जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं, अभी तुम नर्सरी के छोटे बच्चे हो, अभी पहले दिन स्कूल आ रहे हो तो रो रहे हो और मत चीख पुकार रहे हो, अपने अम्मा अब्बा को याद कर रहे हो कि नहीं हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमको ले चलो। तो अभी तो तुमको बेसिक बातें हम बता रहे हैं।
अभी तुम धीरे धीरे स्कूल जब आना चालू हो जाओगे तब तुमको बताएंगे ना। जाहिल उस्ताद हो कि तुम्हें हदीस यार नंबर कितने याद है बड़े और मेरे कुछ बच्चे नहीं याद हदीस है। खेले हो, मतलब तुम्हारे अम्मा अब्बा ने स्कूल की फीस भी नहीं दी और तुम चाह रहे हो तो कि तुम्हें सारा मेरे भाई हम घोल के पिला दें हैं? ऐसे क्या मतलब कि उस्ताद हो टीचर सकता को है जो पागल सुन्नत समझ की रखा है। तारीफ, जो सुन्नत की तारीफ चलिए भाई, बताओ, 3 मरतबा कुल्ली करना है, ये बात आती है टीचर मेरे भाई बुखारी शरीफ में, और हदीस का नंबर है सुन्नत की तारीफ ना 159 हो और याद हो, इसके जो रावी हैं टीचर वो है नहीं उस्मान टॉर्चर बिन वाला अफ़्फ़ान कहते रज़ी हैं, अल्लाह टॉर्चर तआला। करने वाला। अब उसके बाद मेरे भाई आता है कि 3 बार आपको नाक में पानी डालना है, ठीक है, और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ करना है। ये बात आती है बुखारी शरीफ में, हदीस का नंबर है 185 और इसके रावी हैं अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला। पूरी हदीस पढ़ के सुना, पूरी हदीस पढ़ के सुना। नहीं भाई, अभी नर्सरी में एडमिशन हुआ है, पूरी हदीस आपके नहीं समझ में आएगी भाई। पढ़ के सुना, पूरी हदीस देखिए पढ़ के बच्चे सुना, पूरी भाई हदीस वो पढ़ के सुना, पूरी भाई हदीस जब पढ़ बच्चे के स्कूल सुना, आते हैं ना तो वो फौरन ही कहते हैं नहीं हमको डॉक्टर, बस हमको बनना, हमको डॉक्टरी पढ़ाओ। अरे पहले उसको मेरे भाई ABCD पढ़ाएंगे, फिर छोटा बड़ा पढ़ाएंगे, फिर 1 से लेकर 100 तक गिनती बताएंगे, फिर अलिफ से लेकर या तक सिखाएंगे, फिर अलिफ ज़बर आ बा ज़बर बा अलिफ ज़ेर, ठीक, तो उसको पूरा मेरे भाई बेसिक पहले आपको बता रहे हैं ना। अब आप पहले दिन ही चाहते हो कि हमको डॉक्टर की डिग्री देना, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। आपके बाप का राज थोड़ी ना चल रहा है, और ना ही मैं कोई माज़अल्लाह अशरफ अली थानवी हूँ जो आपको बैसी जेवर उतार के पूरा अल्लामा बना दूं, है ना। मुहद्दिस है ना, मुहद्दिस है, भैया मैं कोई अशरफ अली थानवी नहीं हूँ जो बैसी जेवर मेरे भाई आपके लिए छोड़ के जाऊं और आप अपना आले तनस्सुल को भाई वो लंबा कर लो, छोटी बच्चों के साथ माशाअल्लाह बदकारी कर लो, औरत बच्चा पैदा कर लो, आधा अंदर हो आधा बाहर हो तो नमाज पढ़ लो। मैं ऐसी किताब का तो भाई मैं हूँ नहीं लेखक, है ना। जैसा कि आप जान रहे हैं। हाँ तो सामाइन जैसा कि आपने देख लिया, मौलाना हर बात को मैंने दलील बंदी ये एक नंबर का जाहिल है, ये बेचारा साबित ही नहीं कर पाया कि ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो तकलीद है वो इसने कहाँ की, कब की, कैसे की, इसके बाप दादाओं को नहीं करना आता है तकलीद, ये धोखा देते उम्मत को, एक्चुअल में ये है गैर मुकल्लिद, इनको खुद तकलीद नहीं करना है, इनको अपने इमाम का पता नहीं है, इनको अपने इमाम की अम्मा का नाम नहीं पता, उनके बच्चों का नाम नहीं पता, ये हनीफा कौन सी हनीफा को नहीं जानते। ये देवबंदी कहते हैं कि नहीं इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक ही औलाद थी, वो था बेटा, उसका नाम था हम्माद, जबकि बाद लोग ये मानते हैं कि उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था, उनका नाम था हनीफा, और उनके नाम से उनका नाम पड़ा है अबू हनीफा। अब इनको कुछ अपने इमाम का पता नहीं है और ये आ जाते हैं बात करने अहले सुन्नत अहले हदीसों से, इनको ना मेरे में तकलीफ करना आता, ना इनको इत्तबा करना आता, ये खाली दिमाग है देवबंद वाले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको मेरे पे हिदायत दे। अस्सलामु अला मन इत्तबा हुदा।